हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस प्रश्न में आपको दर ज्ञात करना होगा जब आपका वैल्यू दिया होगा, मतलब धन अपने से कुछ गुना हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में लिखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई धन 1 रुपये था। ठीक है, कोई धन मान लेते हैं 1 रुपये था। ये कितना गुना हो जा रहा है? 1.44। ठीक है, 1 दशमलव कितना गुना हो जा रहा है? 4 कितने वर्षों में? यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में जब इतना गुना हो जा रहा है, आपको पता है यहाँ से अगर दशमलव हटा देंगे, यहाँ 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो आएगा बटे में, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 144। ठीक है, आपको पता है अगर यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू जो बटे में 100 आएगा वो इस साइड में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष का है, 100 किसका वर्गमूल है? 100 किसका वर्गमूल है? 144 किसका वर्गमूल है? 100 वर्गमूल है 10 का, 144 वर्गमूल है 12 का। इनका अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, आपको लिखना है अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये आपका जो अंतर है ये आपका क्या है? ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है और ये आपका हो जाएगा CI। ठीक है, मतलब ये आपका अंतर आ जाएगा, जो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आपको निकालना है दर, तो आपको क्या करना है? सीधे से आपको 2 के बटे में यहाँ पे 10 लिखना है। ठीक है, 2 था और इसके बटे में आपको 10 लिखना है और गुणे में यहाँ पे क्या है? गुणे में यहाँ पे 2 भी तो है। ठीक है, यहाँ पे गुणे में आपको लगाना है 2, 2 दूना 4 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। नहीं तो देखो, आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम करने का आपको ज़रूरत ही नहीं। सीधा यहाँ पे अंतर आ गया 2, बटे में आपको लिखना है 10, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आप समझ गए कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। आपका जो अगला प्रश्न है सेम इसी से रिलेटेड है। लिखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। मान लेते कोई धन 1 रुपये था, अपने आप का 2.25 हो जा रहा है। आपको पता है यहाँ से दशमलव हटेगा, बटे में 100 आएगा, 100 को इस साइड गुणा करेंगे, हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 225। ये कहानी कितने वर्ष की है? 2 वर्षों की। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सवाल 2 वर्षों का रहेगा तब यहाँ पे हम वर्गमूल करेंगे। सवाल अगर 3 वर्षों का होगा तो यहाँ पे हम घनमूल करेंगे। मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 15। इसका अंतर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 5, बटे में हम लिखेंगे 10, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50% और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है। ठीक है, 27 यदि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना रुपये था? 27 रुपये। 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। कितने वर्षों में? तो प्रश्न में कहा गया 3 वर्षों में। हमने कहा था जब 3 वर्षों की बात करेगा तो यहाँ पे आपको इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, जब 3 वर्षों की बात करेगा तो क्यूब कर देंगे। 27 का क्यूब कितना होता है? तो ये 3 होता है। 64 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। इसका अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, बटे में यहाँ पर लिखेंगे 3, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। मतलब आ जाएगा 100 बटे में 3। 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा गया है कि यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना रुपये है? आपका 72 रुपये है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितना बोला गया? 98। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो किसी चीज़ का वर्गमूल ही नहीं बन रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, पर आपको डरना नहीं। यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर लेंगे, 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो 36 आ जाएगा
और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। सवाल 2 वर्षों का है तो आपको पता है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। दोनों का अगर हम अंतर देख रहे हैं तो 1 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न कैसे हल करना है। तो आज आपका एक टॉपिक और ख़त्म हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा।